अल्मोड़ा के रानीखेत से बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई को एसएसबी ने नेपाल बॉर्डर पर 40 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम सतीश नैनवाल है। सतीश भी बीजेपी से जुड़ा बताया जा रहा है। सतीश नैनवाल के साथ उसके ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। दोनों को बनबसा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मामले पर विधायक प्रमोद नैनवाल की ओर से कोई बयान सामने नहीं आया है। इसमें कल रात सूचना मिली थी कि एसएसबी चेक पोस्ट में एक्सरे मशीन में कुछ जिंदा कारतूस पकड़े गए। उसके बाद एसएसबी ने इसमें फ़र्क बना के हमारे पास सुपुर्द की थी जिंदा कारतूस में अभियुक्त। इसमें पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत किया हुआ है और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी। बनबसा के पास जिंदा कारतूस के साथ बीजेपी विधायक प्रमोद नैनवाल के भाई की गिरफ्तारी को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत ने सरकार पर निशाना साधा है। हरीश रावत का कहना है कि नेपाल के बॉर्डर से लगे जिलों में पहले भी इस तरह की चिंता जताई जा रही थी कि बॉर्डर पर कुछ अवैध गतिविधियां हो रही हैं। इसका आज प्रमाण भी मिल गया है। हरीश रावत ने कहा कि वो राज्यपाल से मिलकर इस मामले को उठाएंगे। इस बात की जांच होनी चाहिए कि मामले में कौन कौन शामिल हैं। बनबसा के पास में लगता हुआ नेपाल के बॉर्डर पर एसएसबी ने 2 लोगों को जीवित कारतूस के साथ पकड़ा है। वो नेपाल जा रहे। नेपाल की गवर्नमेंट ने क्या हो सकता है जो निकट के जिले हैं उन्होंने कभी हमारे लगे हुए जिलों की प्रशासन से ये कहा था कि कुछ ऐसी गतिविधियां हो रही हैं जो चिंता का विषय है। नेपाल से हमारे संबंधों की संवेदनशीलता को देखते हुए और इस क्षेत्र के अंदर माओवाद के पुराने इतिहास को देखते हुए ये घटना अत्यधिक चिंताजनक है। और ये और चिंताजनक हो जाती है जब हम देखते हैं कि सत्ता प्रतिष्ठान देहरादून से दिल्ली तक इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, इसको हासिल करने की कोशिश कर रहा है। आवश्यकता पड़ी और तथ्य इकट्ठा करके हम महामहिम राज्यपाल के पास भी जाएंगे। अंडरवर्ल्ड डॉन प्रकाश पांडे उर्फ पीपी को जेल में ही दीक्षा देकर मठाधीश बना दिया गया है, जिसके बाद अब विवाद खड़ा हो गया है। इस मामले में जूना अखाड़े की भी काफी किरकिरी हो रही है। अब जूना अखाड़े के महामंत्री महंत हरिगिरी ने मामले में संज्ञान लेते हुए जांच की बात कही है कि एक उसके लिए हमको बोला गया है कि तुरंत ही समिति गठन करो। तो मैं 7 आदमी का जूना अखाड़े के पदाधिकारियों पे कुछ निवृत्त कुछ वर्तमान पदाधिकारियों की टीम गठन करेंगे। उसमें क्या हुआ है, कैसे हुआ है, किसी भी सनातनी को आखिरी इच्छा है, कोई उसको महारोग है या जाने वाला है, उसकी आखिरी इच्छा है तो कुछ भी करने में अपराध नहीं, पर कहीं उससे पैसा लेकर लोभ में लालच में कुछ भी किया गया है तो उसको पर कड़क कार्रवाई नहीं किया जाए कि हम उसको छोड़ नहीं सकते हैं। कोई सनातनी है वो कुछ भी अपराध कानूनी मामला है, उसको अदालत दंड देगी। उधम सिंह नगर के जंगलों में वन विभाग की टीम की लकड़ी तस्करों से हुई भीषण मुठभेड़। इस मुठभेड़ के दौरान का वीडियो सामने आया है, जिसमें गोलियों की गूंज सुनाई दे रही है। लकड़ी तस्कर वन विभाग की टीम को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। तराई केंद्र वन प्रभाग के पीपल पहाड़ रेंज में हुई इस मुठभेड़ में 30 राउंड से ज्यादा गोलियां चलाई गई। 4 वनकर्मी जख्मी हो गए। बावजूद इसके वनकर्मी डटे रहे। आखिरकार लकड़ी तस्करों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। उत्तरकाशी के भलड गांव के लोग विस्थापन के लिए पिछले 12 दिनों से टिहरी झील के किनारे धरने पर बैठे हैं। इन लोगों ने अब जल्द समाधि लेने की चेतावनी दी है। टिहरी झील को करीब 20 साल पूरे होने वाले हैं। सरकार का दावा है कि झील के आसपास के गांव के लोगों को दूसरे सुरक्षित जगहों पर विस्थापित कर दिया गया है। इसके साथ ही मुआवजा भी दिया जा चुका है। वहीं उत्तरकाशी के अंतिम गांव माने जाने वाले भलड़ गांव में 50 परिवार अभी भी विस्थापन के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि झील के पानी का स्तर बढ़ता जा रहा है, जिससे वो दहशत में हैं और कभी भी बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। प्रशासन की तरफ से केवल आश्वासन ही मिलता आया है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देता तो वो जल्द समाधि ले लेंगे। पौड़ील वाली मोटर मार्ग पर सड़क निर्माण से पहले बिछाए जा रहे ह्यूम पाइप की गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने सवाल उठाए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बिना सीमेंट ग्रेटिंग ठेकेदार ने सड़क खोदकर ह्यूम पाइप बिछा डाले, जबकि सड़क को खोदने से सड़क की हालत काफी खराब हो चुकी है, जिसमें कई वाहन फंस रहे हैं।
ग्रामीणों को आवाजाही में दिक्कत हो रही है। साय ग्रामीणों ने पूर्व गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत समेत लोक निर्माण विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से ठेकेदार की मनमानी की शिकायत की। लोक निर्माण विभाग की ओर से ठेकेदार को खराब निर्माण पर नोटिस भेज दिया गया है। हल्द्वानी के रामनगर में दिलेरी दिखाते हुए 12 साल के एक लड़के ने अपने छोटे भाई को गुलदार का निवाला बनने से बचा लिया। घटना चोरपानी गांव के सती कॉलोनी की है। छोटा भाई अपनी झोपड़ी के बाहर लाइट जलाने के लिए गया था, जहां पहले से गुलदार मौजूद था। गुलदार ने पहले पालतू कुत्ते पर हमला किया। कुत्ते को बचाने के लिए छोटा भाई आगे आया तो गुलदार ने उस पर भी हमला कर दिया। छोटे भाई के शोर मचाने पर बड़ा भाई घर से निकला और उसने गुलदार के सिर पर लगातार डंडे मारकर उसे भागने को मजबूर कर दिया। गुलदार के हमले से जहां क्षेत्र में दहशत का माहौल है, वहीं 12 साल के बच्चे की बहादुरी की चर्चाएं भी हो रही हैं। चमोली जिले के जोशीमठ मलारी हाईवे पर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा टूटकर सड़क पर आ गिरा। घटना कैमरे में कैद हो गई। पहाड़ी का हिस्सा शुक्रवार को भी टूटा था, जिसके बाद बीआरओ की टीम बंद हाईवे को खोलने में जुटी थी। उसी दौरान एक बार फिर पहाड़ी का बड़ा हिस्सा भरभराकर गिर गया। दिल दहला देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। केदारनाथ धाम में धूमधाम से मना गणेश चतुर्थी का पर्व। केदारनाथ धाम मंदिर परिसर में स्थित श्री गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में गणेश भगवान की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें तीर्थयात्रियों और तीर्थ पुरोहितों ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्य पुजारी भीम शंकर लिंग सहित वेद पाठियों और तीर्थ पुरोहितों ने विश्व कल्याण की कामना की। पूजा अर्चना के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। टिहरी के सीमांत गांव गंगी में भव्य भेड़ कौथिक का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों ने अपने इष्ट देवता सोमेश्वर महादेव के मंदिर के चारों ओर भेड़ बकरियों से परिक्रमा करवाई और सुख समृद्धि की कामना की। पहाड़ की यह पौराणिक परंपरा हर तीसरे साल मनाई जाती है। इसमें पशुपालक अपने पशुओं की रक्षा के लिए भगवान सोमेश्वर महादेव से कामना करते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।